अब मैं मैथ्स के साथ साथ विज्ञान को भी मैं कवर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक एक करके टॉपिक वाइज आप लोग देखते जाइए। मैं बीच बीच में विज्ञान और कभी कभी मैथ्स इस प्रकार के टॉपिक में वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि बोर्ड में जो विज्ञान है, विज्ञान विषय के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो 3 चीज विज्ञान में पढ़ना है। पहला क्या? पहला फिजिक्स पढ़ना है यानी कि भौतिकी शास्त्र, दूसरा पढ़ना रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री, और तीसरा पढ़ना है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। ठीक है, अब फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे यांत्रिकी, मैकेनिक्स। ठीक है, हीट, साउंड, हीट मतलब ऊष्मा, साउंड मतलब ध्वनि, लाइट मतलब प्रकाश, उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, उसके बाद पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व, और पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो ये फिजिक्स का पोर्शंस मैंने लिख दिया है यहाँ पे। सिमिलरली रसायन शास्त्र में भी हम लोग, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक, और एक होता है जो मॉडर्न जो केमिस्ट्री है, उस विषय पर भी आपको बताया जाएगा। बहुत ही विस्तृत रूप में बताया जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ बहुत ही तरीके से आपको समझ में आने वाला है। और लास्ट जो है वो जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान आप सभी जानते हैं कि 2 ब्रांचेज उसके होते हैं, पहला जंतु विज्ञान और दूसरा पादप विज्ञान, और दोनों से ही क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत इतने विषय वस्तु को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर। और फिजिक्स में मैंने पहले बताया है कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ने का है। तो फिजिक्स में सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? नंबर 1 यांत्रिकी। ठीक है, यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स। ठीक, मैकेनिक्स, इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? तो इस पर पढ़ेंगे बल एवं बल के कारण उत्पन्न होने वाले गति। ठीक है, गति के विषय में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग हीट यानी कि ऊष्मा। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग साउंड यानी कि ध्वनि। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चौथा पढ़ेंगे हम लोग करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। चौथा पढ़ेंगे, 5वां पढ़ेंगे ऑप्टिक्स यानी कि लाइट यानी कि प्रकाश। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, यानी कि आधुनिक भौतिकी। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग फिजिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग यांत्रिकी, मैकेनिक्स। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या? मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी क्या है। अगर यांत्रिकी या मैकेनिक्स का अगर इंग्लिश में डेफिनेशन पूछा जाए तो हम लोग कैसे उसको बोलेंगे? तो हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं कि मैकेनिक्स या मैकेनिज्म इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट फोर्स एंड मोशन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। राइट, मतलब यांत्रिकी भौतिकी विज्ञान का वह शाखा है जिसमें हम लोग बल एवं बाहरी बल, किसी भी वस्तु पर जो बाहरी बल लगाया जाता है तो उसके वजह से उसमें जो गति उत्पन्न होती है उसके विषय में ही हम लोग को पढ़ना है। तो स्पष्ट सी बात है कि यांत्रिकी के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे चीज पढ़ेंगे, जैसे गति क्या है, ठीक है, वेग क्या है, चाल क्या है, त्वरण क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके हम लोग चलते हैं विस्तार से। सबसे पहले हम लोग इसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे क्या? राशि के विषय में। ठीक है, राशि मतलब क्वांटिटी। ठीक है, तो हम लोग सब जानते हैं कि फिजिक्स में जो राशि होती है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है सदिश राशि। ठीक है, एक होता है सदिश राशि और दूसरा होता है अदिश राशि। ठीक है, तो सदिश राशि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और अदिश राशि को क्या बोलते हैं? स्केलर
क्वांटिटी, ठीक है। अदिश को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। आपको परीक्षा में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है और कौन सी राशि अदिश है। तो हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि सदिश राशि किसको कहते हैं, अदिश राशि किसको कहते हैं, और सदिश राशि के उदाहरण क्या है और अदिश राशि के उदाहरण क्या है। तो आइए एक एक करके सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे सदिश और अदिश का, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स पर हम लोग चर्चा करेंगे और तब जाकर के आपका सदिश और अदिश कंप्लीट हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग अदिश राशि, ठीक है। अदिश राशि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो आइए इसको समझिए। अदिश, अदिश, ठीक है। अदिश का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा अ जोड़ दिश, ठीक है। दिश के मतलब हुआ दिशा, डायरेक्शन, ठीक है। दिश मतलब क्या? दिशा। और आ मतलब नहीं, ठीक है। आ मतलब नहीं, जैसे चल, चल मतलब जैसे चल संपत्ति और अचल संपत्ति। तो चल मतलब जो चलता है, ठीक है। अचल मतलब जो नहीं चलता है। तो यहाँ पर आ का मतलब क्या हो जाएगा? नहीं, ठीक है। यानी कि एक ऐसी राशि जिसमें दिशा नहीं हो, तो क्या उसमें रहना चाहिए? तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है? परिमाण रहता है। परिमाण, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मात्रा, हिंदी में बोलते हैं इसको मात्रा। परिमाण मतलब मात्रा, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटी, ठीक है। सिर्फ क्या होना चाहिए उसके पास? क्वांटिटी होना चाहिए, मात्रा होना चाहिए, परिमाण होना चाहिए, और दिशा उसमें नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे भौतिक राशियां हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण मिलती है, दिशा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसी राशियां जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण, क्वांटिटी रहता है और दिशा नहीं रहता है, तो वैसी राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मान लेते हैं कि आप कहते हैं क्या कि मेरे पास 5 मीटर लंबा एक रस्सी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग रस्सी की बात कर रहे हैं, रस्सी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? 5 मीटर। कितना लंबा है? 5 मीटर। तो 5 मीटर क्या है? एक लंबाई, ठीक है। 5 मीटर क्या है? एक लंबाई। तो लंबाई कह देने से, 5 मीटर कह देने से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम ऐसा उस दिशा का बोध होता है क्या? नहीं होता है। तो वैसे हालात में जो लंबाई होगा, ठीक है, तो लंबाई का मात्रक या लंबाई जो है वह कैसी राशि हो जाएगी? तो वह राशि हो जाएगी अदिश राशि, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि समय, ठीक है, कि अभी कितना समय हो रहा है? तो अभी 5 बज रहा है, ठीक है। तो 5 बजना, इसमें दिशा का कोई बोध है ही नहीं, सिर्फ 5 बजना, यानी कितना बज रहा है? तो 5 बज रहा है। तो 5 बजे मतलब क्या है? टाइम है, ठीक है। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा? टाइम हमारा हो जाएगा अदिश राशि, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ समय है लेकिन दिशा नहीं है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं यह रास्ता जो है 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर क्या हुआ? दूरी हुई। तो दूरी जो है, दूरी 5 किलोमीटर दूरी, तो ये दूरी में दिशा नहीं है, ठीक है। तो ये दूरी हमारा क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, यानी कि अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि 5 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर, ठीक है, 5 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर जाना है, तो यहाँ स्पष्ट सी बात है कि हमारा 5 किलोमीटर एक क्वांटिटी भी है और जाना किधर है? पूरब की ओर जाना है। तो यहाँ दिशा का बोध है, इसीलिए वह सदिश राशि हो जाएगा, जिसमें हम लोग सदिश में हम लोग इसका चर्चा करेंगे। अभी अदिश जान लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से कि मान लिया जाए कि हम लोग कहते हैं 5 किलो, ठीक है, 5 किलो मान लिया जाए सब्जी, 5 किलो सब्जी। तो 5 केजी क्या है? एक द्रव्यमान है। 5 केजी क्या है? एक द्रव्यमान है। तो भाई द्रव्यमान में किसी प्रकार का दिशा का यहाँ पर बोध है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है? 5 केजी है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कुछ है नहीं है। तो ऐसे हालात में द्रव्यमान जो होगा वो क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। तो अदिश राशि को शॉर्ट में बस यही जानिए कि ऐसी राशि जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है और उसमें दिशा का बोध बिल्कुल नहीं होता है, तो इस प्रकार की राशियां क्या कहलाती है? सदिश राशियां कहलाती है। तो मैंने अभी कुछ कुछ एग्जांपल दिया है, समय का, द्रव्यमान का, लंबाई का, तो ये सारी राशियां क्या है? अदिश राशियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण मैंने लिखा है बोर्ड पर, जो कि कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, दूरी, चाल,
डेंसिटी यानी घनत्व, काम, ऊर्जा, विद्युत धारा, पोटेंशियल यानी विभव, पोटेंशियल डिफरेंस इत्यादि, ये सभी क्या है, अदिश राशियां हैं। ठीक है, ऐसी राशियों में सिर्फ और सिर्फ परिमाण यानी क्वांटिटी है और दिशा का बोध नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सदिश राशियां क्या होती है। आइए अब देखते हैं कि सदिश राशियां क्या होती है। अदिश का उल्टा सदिश है, तो सदिश यानी कि दिशा के साथ। ठीक है, सदिश को अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो स जोड़ दिश, दिश मतलब क्या, दिशा। ठीक है, शा मतलब सहित, सा मतलब सहित। तो ऐसी राशियां ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध हो, तो वे सभी राशियां क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती है। यानी कि सदिश राशियां में क्या होता है, परिमाण होता है और इसके साथ क्या होता है, दिशा का बोध होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझिए कि सदिश राशियां क्या है, कि 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में एक मंदिर है। मैंने एक लाइन यहाँ पर बोला है कि 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में एक क्या है, मंदिर है। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर है, केवल 5 किलोमीटर रहता तो ये क्या होता, ये एक दूरी है, और दूरी क्या होता है, अदिश राशि होता है। ठीक है, दूरी क्या होता है, अदिश होता है। लेकिन 5 किलोमीटर पूरब की ओर है ना, 5 किलोमीटर पूरब की ओर। ठीक है, यहाँ पर दिशा की बोध हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब अदिश में, कोई भी अदिश राशि में अगर दिशा का बोध हो जाए, या कोई भी ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ, चूंकि अदिश राशियों में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, अब परिमाण के साथ साथ अगर दिशा का भी उसमें बोध हो जाए तो वैसी सारी राशियां क्या कहलाते हैं, वैसी सारी राशियां कहलाते हैं सदिश राशि। ठीक है, तो सदिश राशि में क्या होता है कि जैसे वेग, ठीक है, तो वेग का जब हम लोग परिभाषा देखेंगे तो हम लोग जानेंगे कि किस दिशा में जा रहा है। यानी कि चाल एक अदिश राशि है, लेकिन जैसे बोलेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा एक चाल है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर बोलेंगे तो सिर्फ यह एक चाल है। लेकिन इसमें अगर हम बोल देंगे कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की दिशा में, इस दिशा में, उत्तर की दिशा में, तो वैसे हालात में यही 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल था, इसमें दिशा अगर हम लगा देते हैं किधर, उत्तर की दिशा में। ठीक है, तो वैसे हालात में यही क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे कि वेग क्या होता है और चाल क्या होता है, उसका अलग परिभाषा हम लोग जानेंगे। फिलहाल मैंने बताया कि सदिश राशि यानी कि वेग किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि उसमें परिमाण भी है और साथ ही साथ दिशा का भी बोध है। तो यहाँ मैंने बोर्ड पर कुछ सदिश राशियों के उदाहरण को मैंने लिखा है, इसको आप लोग बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ लें और याद भी कर लें। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन आता है परीक्षा में, जैसे पूछ देगा क्या कि संवेग सदिश राशि है कि अदिश राशि है। ठीक है, तो आपको जानकारी रहेगी तो बता दीजिएगा कि संवेग एक सदिश राशि है। ठीक है, क्यों, इसमें वेग लगा हुआ है। ठीक है, अब मैंने पहले बताया कि वेग जो होता है वह क्या है, सदिश है। ठीक है, तो यहाँ पर वेग एक सदिश राशि है। संवेग, वेग से ही संवेग बनता है, इसीलिए मोमेंटम यानी संवेग भी सदिश राशि हुआ। उसके बाद बल, ठीक है, तो बल और विस्थापन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, हाँ, त्वरण, ठीक है, यानी कि बल भी क्या है, एक सदिश राशि है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कैसा राशि है, सदिश राशि है। दाब कैसा राशि है, सदिश राशि है। किसी भी प्रकार की तीव्रता, मतलब कि जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब कैसी राशियां है, सदिश राशियां है। उसके बाद त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि है। और इस तरह से बहुत सारी राशियां हैं जिसमें दिशा का भी बोध होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध होता है, इसीलिए ये सारी राशियां क्या है, सदिश राशियां। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और बढ़िया से याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, और ये मोमेंटम क्या होता है, संवेग क्या होता है। बहुत सारे चीज आप सीखेंगे, नए चीज, और पुराने चीज भी जो दिमाग से हट गया उसको भी माइंड में तरोताजा होने वाला है। और जहां से क्वेश्चंस आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, नो डाउट कि आप जब क्वेश्चन बैंक को पलटेंगे तो आप देखेंगे कि यही सब प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही
हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।